सिंधिया राजघराने का वह वंशज जो लगातार 9 बार संसद की दहलीज तक पहुंचा, जो ग्वालियर चंबल अंचल में अजय रहा, जो क्रिकेट का शौकीन था, जिसकी राजनीतिक विचारधाराओं के चलते अपनी मां से मतभेद थी, जिसे एक दर्दनाक हादसे ने हमसे छीन लिया, नहीं तो वो देश का प्रधानमंत्री होता। इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कहानी माधवराव सिंधिया की। माधवराव सिंधिया का जन्म 10 मार्च 1945 को मुंबई में हुआ था। माधवराव ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सिंधिया स्कूल ग्वालियर से की थी, जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई मैनचेस्टर कॉलेज और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की थी। माधवराव सिंधिया की शादी नेपाल की राजकुमारी माधवी राजे सिंधिया से हुई थी। 1971 यह वो साल था जब माधवराव सिंधिया ने अपनी माता विजय राजे सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति में कदम रखा और 26 साल की उम्र में गुना से भारतीय जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़कर पहली बार संसद का यह हिस्सा बने। फिर आता है समय इमरजेंसी का, जिसके बाद माधवराव सिंधिया ने जनसंघ का साथ छोड़ दिया और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। साल 1980 सिंधिया परिवार के लिए बेहद ही अहम रहा था, क्योंकि 1980 में ही इंदिरा गांधी के कहने पर माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। एक तरफ जहां माधवराव सिंधिया कांग्रेसी हो गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ विजय राजे सिंधिया उन चुनिंदा नेताओं में शुमार थी जिन्होंने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। विजय राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष थी और यहीं से राजनीतिक विचारधाराओं के चलते माधवराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया के बीच में मतभेद शुरू हो गई थी और माँ बेटे के इस अटूट रिश्ते के बीच में एक दरार सी आ गई थी, जो समय के साथ केवल बढ़ती ही गई और अंत तक रही। फिर समय आता है 1984 का। 1984 के चुनाव में एकदम आखिरी मिनट पर माधवराव सिंधिया को ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुना गया था और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतारा गया था। इस चुनाव में माधवराव सिंधिया ने बेहद ही ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इसके बाद वह लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में चुनाव लड़ते गए और हर बार विजयी रहे। माधवराव सिंधिया गांधी परिवार के बेहद ही नजदीकी माने जाते थे, चाहे वह इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या सोनिया गांधी। राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया बेहद ही अच्छे दोस्त थे। राजीव गांधी के निधन के बाद एक समय ऐसा आया था जब माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ के खुद की पार्टी स्थापित की, जिसका नाम था मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस। दरअसल पीवी नरसिम्हा राव, जो कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने माधवराव सिंधिया पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन फिर सोनिया गांधी ने राजनीति में कदम रखा, जिसके बाद माधवराव सिंधिया ने पुनः कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। माना जाता है अगर प्लेन दुर्घटना में माधवराव सिंधिया का निधन ना होता तो वे आगे चल के देश के प्रधानमंत्री बनते। माधवराव सिंधिया को क्रिकेट से भी बड़ा लगाव था। वह 3 साल तक बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे थे। उन्हें इस खेल से इतना प्रेम था कि सिंधिया ने एक पैलेस क्रिकेट टीम की स्थापना की थी, जो विभिन्न पक्षों के खिलाफ मैचेस खेलती थी। 30 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें माधवराव सिंधिया का निधन हो गया था। माधवराव सिंधिया की राजनीतिक विरासत को अब उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि पहले तो अपने पिता की तरह कांग्रेसी थे, लेकिन अब भाजपाई हो गए हैं। इन्हें राजनेता कहते हैं कि इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आदित्य यादव मिलूंगा आपसे इन्हें राजनेता कहते हैं कि अगले एपिसोड में किसी और राजनेता की कहानी के साथ।